हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकांक्षा हूँ। मैं एक चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। क्या आप भी परेशान हैं आपके बच्चे की इरिटेबिलिटी से? वो रोता रहता है, वो समझ नहीं आता उसे क्या चाहिए, बिना बात के शोर मचा रहा है, रो रहा है। आप उसके साथ थेरेपीज तो कर रहे हैं बट फिर वो सेटल क्यों नहीं हो रहा? एक नई अप्रोच के बारे में मैं आज डिस्कस करूँगी कि क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिससे हम बच्चे के इमोशनल रेगुलेशन अच्छे से करें, हम उसे काम रख पाएँ। कुछ एक्टिविटीज़ या तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें तो आपके करने की हैं और कुछ चीज़ें बच्चे के करने की है। सबसे पहले एज़ अ पेरेंट आपको क्या करना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट, अपनी बात करते टाइम जो आपकी टोन है, उसे काम रखिए और रिदमिक रखिए। रिदमिक मतलब उसमें इंटोनेशन चाहिए। उसमें जब आप कमांड दे रहे हैं तो थोड़ी सी फर्म वॉइस हो, बट जब आप प्यार कर रहे हैं तो वार्मथ हो। अपनी टोन को आप हमेशा काम रखिए। दूसरा, आपको बच्चे को अचीवेबल गोल्स देने हैं। जितना आपको लगता है वो इरिटेबल है, अटेंशन स्पैन 5 सेकंड का है, 5 सेकंड की एक्टिविटी कराइए। अचीवेबल गोल्स दीजिए, बहुत ज़्यादा बड़े गोल्स मत दीजिए। नंबर 3, बच्चे को ग्रेजुअली ये सिखाना है कि अगर वो ओवरवेल्म फील कर रहा है या इरिटेबल फील कर रहा है और बोल नहीं सकता सपोज, तो वो कुछ कार्ड्स को यूज़ करे या कुछ मे बी आपने लेबलिंग कर लिया, आपने ग्रीन कार्ड रख लिया, आपने रेड कार्ड रख लिया। जब वो इरिटेबल है और वो नहीं चाहता आपके साथ एंगेज होना, तो वो कार्ड उठा ले या वो कम्युनिकेट कर ले कि मुझे ब्रेक चाहिए। इस बिहेवियर को ज़रूर इंट्रोड्यूस कीजिए जब भी घर में बिहेवियर थेरेपी कर रहे हैं। पॉइंट है कि उसे कम्युनिकेट करना है, मे बी नॉन वर्बली, कि उसे ब्रेक चाहिए। नेक्स्ट बात आती है कि आप जब भी घर में उसे काम कराएं तो नेचुरल लाइट में कराइए। दिन के टाइम पे बिल्कुल पर्दे वगैरह सब बंद करके डे टाइम में मत कराइए, बिकॉज नेचुरल लाइट कामिंग होती है। अगर सपोज बच्चा जो है वो बहुत सेंसिटिव है ब्राइट लाइट के लिए, तो विंडोज पे आप पार्शियल कर्टन्स लगा सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपका बच्चा उस लाइट में कंफर्टेबल है या वो लाइट थोड़ी ज़्यादा हो रही है, बट किसी भी टाइम नेचुरल लाइट बहुत बेटर है आर्टिफिशियल लाइट से। अगली बात जो आती है वो है कि आपने उसे फ्रीक्वेंट फिजिकल ब्रेक्स देनी है। अब फिजिकल ब्रेक का क्या मतलब है? मैंने उसे कोई एक्टिविटी बिठा के टेबल चेयर पे करा ली, उसके बाद मैं उसे जाने दूँ। वो अगर 2 चक्कर काटना चाहता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मैंने उसे अलाउ किया। तो ये फ्रीक्वेंट फिजिकल ब्रेक्स हैं। इसमें पेरेंट्स का ये डर रहता है कि अगर हमने जाने दिया तो वो वापस नहीं आएगा, बट आप एटलीस्ट अपने पार्ट पे कंसिस्टेंट रहिए। बच्चा हमेशा आपके बिहेवियर्स के पीछे पीछे अपना बिहेवियर भी मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कोई तरीका निकालना है बच्चे को ये बताने के लिए कि टाइम खत्म हो रहा है या एक टाइम बाउंड एक्टिविटी है। तो जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज अगर आप बच्चे को मान लीजिए कलरिंग करा रहे हैं, आप कुछ भी बोलिए, आप बोलिए 1 2 3 4 5 पे क्लोज कीजिए। जब हर बार ऐसा होगा, भले ही उसे नंबर्स नहीं पता, पर वो साउंड के साथ एसोसिएट करेगा कि जब भी ये नंबर बोला जाता है तो एक्टिविटी खत्म हो जाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप उसको वो एक्टिविटी करा रहे हो जो वो नहीं करना चाहता, तो वो कब तक अपनी पेशेंस होल्ड करके रखेगा। इसलिए टाइम का कॉन्सेप्ट कि अब 1 मिनट हो गया, अब अगला मिनट हो गया, 5 मिनट खत्म हो गए तो खत्म हो जाएगा। टाइम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना एक्टिविटी में बच्चे को अपने इमोशन हैंडल करके रखने में हेल्प करता है। नहीं तो वो भी तो यही सोच रहा है कि अगर आपने उसको लेके बैठ गए तो फिर आपने उसको बिल्कुल उठने नहीं देना है। इसकी वजह से भी बच्चे एंग्शियस हो जाते हैं। अब कुछ एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे जो कि बच्चे के लिए करने की है। वो क्या है कि अगर आपको लगता है कि लिखते टाइम वो एंग्शियस हो रहा है, वो अपनी स्लीव को मुंह में डाल रहा है या माउथिंग कर रहा है,
तो आप हाथ में कोई स्ट्रेस बॉल दे सकते हैं और लिखते टाइम वो ज़्यादा फोकस करेगा। अगली चीज़ एक और है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ में, जो हमने अपने पुराने वीडियोस में भी डिस्कस किया है, हैवी वर्क वाली एक्टिविटीज़ ऐड करनी है, जिससे पोस्चर स्टेबिलिटी आएगी, इमोशनल रेगुलेशन बेटर होगी और कामनेस बच्चे में आएगा। हेडफोन्स लगाइए अगर बच्चा सेंसिटिव है साउंड के लिए, या फिर आप एक बहुत सॉफ्ट रिदमिक म्यूज़िक बैकग्राउंड में प्ले कीजिए, उससे भी बच्चे का रिलैक्सेशन होती है और फोकस ज़्यादा बेटर होता है। आप विजुअल कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं डोनेट करने के लिए कि हमारा क्या शेड्यूल रहेगा, इसके बाद हमने क्या काम करना है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे ज़रूर आप अपने घर का जो थेरेपी एरिया उसमें ऐड कीजिएगा। आप एक जोन बनाइए जहाँ पे वो उसका पर्सनल टाइम हो, जहाँ पे अगर उसे सेंसरी इश्यूज, अपने सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स करने भी हैं तो वो कर पाए। तो ये एक रिलैक्सिंग जोन हमेशा बनाइए। ये एक छोटा सा एक टेंट हाउस हो सकता है एक बड़े रूम के अंदर, जहाँ पे आपने मान लीजिए लाइट्स लगा दी, एक बीन बैग रख दिया और उसके फिजिट के टॉयज दे दिए। ये एक कंफर्ट एरिया है जहाँ पे बच्चे को आप एक बता सकते हैं कि जब भी वो ओवरवेल्म्ड है तो वो वहाँ जाके रिलैक्स कर सकता है। आप देखिए अंदाजे से कितनी देर के बाद वो खुद बाहर आ जाता है उससे। अगर नहीं आता आप सजेस्ट कीजिए, ताकि हम उसके लिए एक बफर सा एरिया बनाएं जहाँ पे अगर वो इमोशनली ओवरवेल्म्ड है तो वो वहाँ चला जाए। इन सब का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि हम उसे समझेंगे ज़्यादा बेटर। वो जो उसके बिहेवियर्स हैं जो आपको अनॉय कर रहे हैं, रोना, चिल्लाना, चीज़ें फेंकना, स्क्रैच करना, वो क्यों करेगा ये सब, राइट? तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे अपने शेड्यूल में डालिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि पानी की बोतल हमेशा बच्चे के साथ रखिए और स्ट्रॉ होनी चाहिए उसमें, ताकि उसको इनकरेज करना है बीच बीच में स्ट्रॉ से पानी पीने के लिए। सकिंग एक्टिविटी भी रिलैक्सिंग होती हैं और कामनेस में हेल्प करती हैं। लास्ट पॉइंट है कि हम डायनेमिक सिटिंग यूज़ कर सकते हैं। डायनेमिक सिटिंग क्या है कि जहाँ पे बच्चा बैठा है, या वो आप रॉकिंग चेयर यूज़ कीजिए या फिर आप जिम बॉल को एज अ सीट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये पैराडॉक्सिकल चीज़ है, हमें लगता है कि ये तो हिलता रहता है, तो फिर अगर हम वो रख देंगे तब तो ये और हिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। उसका लगातार हिलना उसकी सेंसरी नीड है। अगर हम उसे एक अनस्टेबल सरफेस पे बिठाएंगे तो वो सेंसरी नीड अपने आप फुलफिल होगी। आप देखेंगे बच्चा ज़्यादा बेटर फोकस करके पढ़ाई करेगा। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं आपके नॉर्मल जो आप ओटी एक्टिविटीज़ या सेंसरी एक्टिविटीज़ घर पे करते हैं उनके एक्स्ट्रा, क्योंकि क्लिनिक में मैं अक्सर ये चीज़ देख रही हूँ कि हम थेरेपीज़ तो घर पे करा रहे हैं, पर बच्चे की जो इमोशंस हैं या उसके लिए जो एक हमने थोड़ा सा स्पेस रख के जो हमने काम करना है, कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप सारा दिन काम करते रहते हैं पर फिर भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो आप ज़रूर घर पे जो अपनी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं उनमें ये कामिंग टेक्निक्स यूज़ कीजिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह के एजुकेटिव वीडियोस को लेके हम नेक्स्ट वीक भी मिलेंगे आपसे। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।